इस वीडियो लेक्चर के अंदर जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं उनका टाइम स्टैम्प जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, तो आप लोग डायरेक्टली टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके वो क्वेश्चन देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमारे पास जो है यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है, उसमें हमने उनका सम ऑफ द रूट फाइंड आउट करना है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो है हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। तो जो ए की वैल्यू है हमारे पास वो क्या आ जाएगी 1, बी हमारे पास आ जाएगा -5 और सी की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 3 है। तो सम ऑफ द रूट हमने फाइंड करना है, सम ऑफ रूट दैट इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। ठीक है, अब b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 5, तो माइनस इंटू -5 ओवर a की वैल्यू 1 है, तो सम ऑफ द रूट हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट वो किसके इक्वल होता है, c ओवर a। ठीक है, तो c की वैल्यू हमारे पास 3 है, a की वैल्यू हमारे पास 1 है, दैट इज इक्वल टू 3। तो ये जो है हमारे पास सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू आ गई है। सेकंड पार्ट गिवन है 3x² प्लस 7x माइनस 11 दैट इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3, b की वैल्यू आ जाएगी 7 और c की वैल्यू है हमारे पास -11। ठीक है, तो सम ऑफ द रूट किसके इक्वल होता है, सम ऑफ रूट दैट इज इक्वल टू माइनस b ओवर a। ठीक है, वैल्यूज पुट कर देनी है, तो -7/3 ये सम ऑफ द रूट आ गया। प्रोडक्ट ले लेते हैं, प्रोडक्ट दैट इज इक्वल टू c ओवर a। ठीक है, तो c की वैल्यू है -11 और a की वैल्यू है हमारे पास 3, विच आर द रिक्वायर्ड रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, px² माइनस qx प्लस r इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू जो है वो p आ जाएगी, b की वैल्यू जो है q और c की वैल्यू है हमारे पास r। तो सम ऑफ द रूट इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं -b ओवर a। तो b की वैल्यू हमारे पास q है और a की वैल्यू जो है हमारे पास p है। और इसी तरह प्रोडक्ट को p से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमारे पास क्या आ जाएगा, c ओवर a दैट इज इक्वल टू r ओवर p। फिफ्थ पार्ट गिवन है l प्लस एम इंटू एक्स स्क्र प्लस एम प्लस एन इंटू एक्स प्लस एन माइनस एल दैट इज इक्वल टू 0। सेम वे से करने हैं सारे क्वेश्चन। तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी l प्लस एम, b की वैल्यू आ जाएगी m प्लस n और c की वैल्यू आ जाएगी n माइनस एल। तो सम ऑफ द रूट किसके इक्वल होता है हमारे पास, माइनस b ओवर a। तो b की वैल्यू है हमारे पास माइनस इंटू m प्लस n और a की वैल्यू है l प्लस m। ठीक हो गया, ये आ गया। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट किसके इक्वल होता है, c ओवर a के इक्वल होता है। तो c की वैल्यू है n माइनस एल और a की वैल्यू है l प्लस m। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, 7x² माइनस 5mx प्लस 9n इज इक्वल टू 0। इसमें भी हमने सम ऑफ द रूट एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल a की वैल्यू ले लेते हैं, हमारे पास 7 है, b की वैल्यू आ जाएगी -5m और c की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 9n। ठीक है, तो सम ऑफ द रूट क्या आ जाएगा हमारे पास, -b ओवर a। तो b की वैल्यू है यहाँ से माइनस इंटू -5m और a की वैल्यू है यहाँ से 7, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5m ओवर 7। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड कर लेते हैं, वो हमारे पास c ओवर a के इक्वल होता है। तो c की वैल्यू हमारे पास 9n है और a की वैल्यू है हमारे पास 7, तो ये हमारे पास
सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ गए। अगर यहाँ तक आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक लाजमी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के if the sum of the root of the equation is twice the product of the root। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 2k(x)² माइनस 3x प्लस 4k इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस इक्वेशन से हम लोग सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड करते हैं। तो यहाँ से जो है हमने क्या करना है, a की वैल्यू ले लेनी है, वो आ जाएगी 2k, b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -3 एंड c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4k। तो सम ऑफ द रूट किसके इक्वल है, -b/a के इक्वल है। तो b की वैल्यू है यहाँ से -3, तो माइनस इंटू -3/2k दैट इज इक्वल टू 3/2k। ये सम ऑफ द रूट आ गया। प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड कर लेते हैं जो कि c/a के इक्वल होता है। तो c की वैल्यू है हमारे पास 4k/2k। तो यहाँ से जो है k से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 टाइम्स 2 2 टाइम्स। तो प्रोडक्ट यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अब अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास जो कंडीशन बताई है उसने, सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ठीक है, तो ये हमारे पास कंडीशन है। s इज इक्वल टू 2p, s यहाँ पर सम है और p प्रोडक्ट है, तो सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, तो अब जो हमने यहाँ से सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज फाइंड आउट की हैं वो पुट कर देते हैं ताकि हम वहाँ से k की वैल्यू एलिमिनेट कर सकें। तो s इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास, 3/2k। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 3/2k दैट इज इक्वल टू 2, और प्रोडक्ट की हमारे पास यहाँ से वैल्यू आई थी 2, तो वो पुट कर देते हैं मल्टीप्लाई बाय 2। तो 2 2 टाइम्स 4 हो जाएगा और ये आ जाएगा 3/2k। ठीक है, फर्दर इसे जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 दैट इज इक्वल टू 2k मल्टीप्लाई बाय 4। तो 4 2 टाइम्स 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 दैट इज इक्वल टू 8k। तो यहाँ से अगर k की वैल्यू फाइंड करें तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो k की यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, 3/8। तो यही हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। सेकंड पार्ट है हमारे पास, सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ठीक है, अब यहाँ पर कंडीशन, तो यहाँ पर कंडीशन हमारे पास चेंज है। क्या कंडीशन बता रहा है कि सम जो है वो किसके इक्वल है, 3/2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये कंडीशन हमने चलानी है। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सम एंड प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन हमारे पास ये आ गई है, तो यहाँ से हम लोग जो है ए बी और सी की वैल्यू पहले देख लेते हैं। तो ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, बी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3k-7, और सी की वैल्यू जो है हमारे पास क्या है, 5k है। तो सम ऑफ द रूट दैट इज इक्वल टू -b/a। बी की वैल्यू हमारे पास माइनस इंटू 3k-7 ओवर ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 7 - 3k। माइनस को हमने अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, c/a। c की वैल्यू हमारे पास 5k और a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ गया, 5k। तो अब जो हमारे पास कंडीशन है वो लिख लेते हैं जो मैंने स्टार्ट में ही बता दी है आप लोगों को। ठीक है, कंडीशन क्या है, s इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स प्रोडक्ट। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। सम हमारे पास है 7 - 3k, 7 - 3k दैट इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स। अब प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ से क्या आ रहा है, 5k। तो प्रोडक्ट की वैल्यू पुट कर देते हैं।
5k। ठीक है, तो अब ये वाला 2 इधर डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 7 - 3k, दैट इज इक्वल टू 5 3 टाइम्स 15k, 2 7 टाइम 14 माइनस 2 3 टाइम्स 6k, दैट इज इक्वल्स टू 15k। तो ये वाला -6k इक्वल टू राइट साइड शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 15k प्लस 6k, और इधर हमारे पास सिर्फ 14 रह गया, तो 15 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 21k। ठीक है, अब ये 21 जो है के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये 14/21 दैट इज इक्वल टू k। तो k हमारे पास किसके इक्वल आ गया है, 14/21। तो इसको थोड़ा सा हम अब शॉर्ट कर लेते हैं यहाँ से, 3 7 से डिवाइड कर देते हैं इसको, 7 2 टाइम्स एंड 7 3 टाइम्स, तो k की जो हमारे पास फाइनली वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 2/3। 2 गिवन है, फाइंड k इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से इक्वेशन लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है, तो अब हमने इसमें से फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, a की वैल्यू लिख लेनी है। a हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 4k, b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारे पास 3k, और जो c की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, c की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास -8। ठीक है, तो अब क्वेश्चन के अंदर हमारे पास रूट्स की बात हो रही है, तो हम यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा जो है ये रूट्स जो है लेट कर लेते हैं। ठीक है, लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स वी हैव। सम फाइंड करना है, तो सम में हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, वो क्या आ जाएगा -b/a। ठीक है, तो b की हमारे पास यहाँ से वैल्यू है 3k, तो यहाँ आ जाएगा -3k/4k। ठीक है, और इसी तरह जो है हमने अब प्रोडक्ट फाइंड कर लेना है, तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, p दैट इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा, तो ये आ जाएगा c/a। तो अब यहाँ पर जो है c की वैल्यू -8 है और a की वैल्यू हमारे पास क्या है 4k, तो 4 1 टाइम्स 4 2 टाइम्स, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -2/k। अब हमने ये दो वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है, तो अब जो है हमारे पास जो कंडीशन है उसको देखते हैं। कंडीशन हमारे पास ये है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट इज़ 2। जो हमारे पास रूट्स हैं, ठीक है, उनका अगर हम स्क्वायर करके सम लें तो वो किसके इक्वल है, हमारे पास 2 के इक्वल है। मींस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वो किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो यहाँ पर जो है अब हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, तो वैल्यूज़ जो हमारे पास गिवन है वो किस किस की गिवन है, एक हमारे पास वैल्यू है अल्फ़ा प्लस बीटा की और दूसरी हमारे पास वैल्यू है अल्फ़ा बीटा की। तो यहाँ पर जो हमारे पास कंडीशन आ रही है उसके अंदर अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर गिवन है। तो इसके लिए अब हम थोड़ी सी सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, इसमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, पहले प्लस ले लेते हैं, -2 अल्फ़ा बीटा दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इस +2 अल्फ़ा बीटा और -2 अल्फ़ा बीटा से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको अगर हम कैंसिल कर दें तो ये हमारे पास अगेन यही टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो अब जो है इस टर्म को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा दैट इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की जो हमारे पास वैल्यू है वो है हमारे पास -3k/4k होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है हमारे पास -2/k दैट इज इक्वल टू 2। तो ये डायरेक्ट वैल्यूज़ जो है मैंने यहाँ पर पुट कर दिए हैं, तो ये k तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इस पे 3 स्क्वायर ले लेना है अलग से और नीचे 4 स्क्वायर, तो 3 3 टाइम्स हमारे पास आ जाएगा 9 और 4 4 टाइम्स 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 2 टाइम्स 4/k दैट इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 16k दैट इज इक्वल टू
9k प्लस 4 × 16 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2। अब 16k जो है इसको राइट साइड पर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9k प्लस 64, दैट इज इक्वल टू 16 2 टाइम्स 32k। अब ये वाली सारी वैल्यूज़ राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं, ये आ जाएगा 32k माइनस 9k माइनस 64, दैट इज इक्वल टू 0। तो 32k माइनस 9k ये हमारे पास आ जाएगा 23k आ जाएगा, माइनस 64 दैट इज इक्वल टू 0। अब ये 64 राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 23k दैट इज इक्वल टू 64। अब इधर 23 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी 64/23। तो यही वैल्यू जो है हमने फाइंड आउट करनी थी। ये है हमारे पास आंसर। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट गिवन है, k की वैल्यू फाइंड करना है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज 6। इसमें जो कंडीशन है वो किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है। तो इसको हम कंडीशन जो है वो ले लेते हैं हम लोग। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है, तो सेम वे से इसमें से हमने a की वैल्यू देख लेनी है, वो हमारे पास क्या आ जाएगी 1, b की वैल्यू हमारे पास -2k, और c हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा 2k प्लस 1। ठीक है, तो अल्फ़ा एंड बीटा ये हमने जो है दो रूट कंसिडर कर लेने हैं। तो सम फाइंड कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, ये क्या आ जाएगा -b/a। तो हमारे पास यहाँ से जो b की वैल्यू है -2k है, माइनस इंटू -2k/1। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2k आ जाएगा। और इसी तरह प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा बीटा, दैट इज इक्वल टू c/a। c की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 2k प्लस 1/1, दैट इज इक्वल टू 2k प्लस 1। अब जो हमारे पास कंडीशन है वो ये है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट इज 6। फर्स्ट ऑफ ऑल रूट हमारे पास अल्फ़ा बीटा है। ठीक है, ये अल्फ़ा ये बीटा ये रूट्स हैं, इनका स्क्वायर और फिर उसका हमने क्या करना है सम लेना है। ठीक है, तो ये क्लियर हुई है बात। ये सम आ गया किसके इक्वल है, हमारे पास 6 के इक्वल है। तो ये हमने कंडीशन लिख ली है। तो अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गिवन है, और हमें तो जो वैल्यू उसका पता है वो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू का पता है। तो इसके लिए अब हम थोड़ी सी सब्स्टिट्यूशन करेंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं फर्दर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, दैट इज इक्वल टू 6। तो ये जो है हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। इसको स्क्वायर फॉर्म में लिख लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, दैट इज इक्वल टू 6। तो अब जो है हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो दो वैल्यूज़ हमारे पास गिवन हैं इनको पुट कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये वैल्यूज़ पुट करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 2k होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 2k प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 6। तो ये स्क्वायर इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं 2 टाइम्स 4k। इस माइनस की वजह से अंदर वाला जो है प्लस साइन चेंज हो जाएगा, तो वो क्या आ जाएगा -2 दैट इज इक्वल टू 6। तो इस 6 को जो है लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 2 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 0। फर्दर 4k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 0। 4 इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा k स्क्वायर माइनस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो जो हमारे पास यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है वो आ जाएगी k स्क्वायर माइनस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप लोग वीडियो को रिपीट कर लें। k स्क्वायर माइनस 2k प्लस k माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। इसमें से k हमारे पास कॉमन,
के -2, इसमें से हमारे पास +1 कॉमन, के -2 दैट इज इक्वल टू 0। तो अगेन हमारे पास यहाँ से के -2 कॉमन आ जाएगा। फर्दर हमारे पास इधर से के रह गया और इधर से +1 रह गया, दैट इज इक्वल टू 0। दो केसेस बन जाएंगे, के -2 इज इक्वल टू 0 एंड के +1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से के की एक वैल्यू आ जाएगी 2 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी के की यहाँ से हमारे पास -1। तो यही हमने जो है वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी थी। वो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड पी। अब जो है हमने पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इफ़ द रूट ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन गिवन है, डिफर बाय यूनिटी। जो रूट्स लेंगे वो क्या है, डिफर है बाय यूनिटी। तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई और ये हमारे पास क्या आ गया है, इक्वेशन आ गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो कंडीशन हमें गिवन है रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंडीशन ले लेते हैं। यहाँ पर लेट कर देते हैं कि लेट अल्फ़ा बी द रूट। अल्फ़ा जो है हमारे पास रूट है ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो ये रूट्स जो हैं डिफर बाय यूनिटी, यानी कि वन का इनमें डिफरेंस है। तो एक रूट अगर अल्फ़ा ले लिया है तो दूसरा रूट हमारे पास क्या आएगा, अल्फ़ा -1। ठीक है, तो ये दो रूट्स आ जाएंगे। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन में से ए बी और सी की वैल्यू देख लेते हैं। वो हमारे पास आ जाएगी ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -1 एंड सी इज इक्वल टू पी स्क्र। ठीक है, तो हमने सम फाइंड करना है। तो सम क्या होगा, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा -1। दो रूट्स का सम इसी तरह होगा, वो क्या आ जाएगा, -b/a। ठीक है, यहाँ तक। तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा -1, अल्फ़ा अल्फ़ा जो है प्लस हो के हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से 2α -1 दैट इज इक्वल टू -b। b की वैल्यू -1/a की वैल्यू 1 है। तो ये आ जाएगा माइनस इंटू -1/1, देन 2α -1 इज इक्वल टू 1। 2α इज इक्वल टू ये वाला प्लस ये वाला जो -1 है राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो +1 हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा। फर्दर ये हमारे पास आ जाएगा 2α इज इक्वल टू 2। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 2/2 टू 1 टाइम्स। तो यहाँ से अल्फ़ा की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब नेक्स्ट में हमने क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा -1 दैट इज इक्वल टू c/a। ठीक है, तो यहाँ से जो है अब हमने क्या करना है, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा -1 इज इक्वल टू सी की वैल्यू जो है हमारे पास है जी p/a की वैल्यू है हमारे पास 1। तो ये आ जाएगा अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा -1 इज इक्वल टू p²। अब जो हमने अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट की है वो क्या की है, हमने 1 फाइंड किया है। तो ये वाली अल्फ़ा की वैल्यू जो है अब हमने इसमें पुट कर देनी है। तो 1 इंटू 1 -1 दैट इज इक्वल टू p²। ठीक है, ये 1 माइनस में और ये प्लस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 1 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू p²। तो 0 इज इक्वल टू p²। तो यहाँ से p की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो यही हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट है, फाइंड p द रूट ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें इक्वेशन लिख लेते हैं। तो ये इक्वेशन हमें गिवन है, तो हमारे पास जो कंडीशन है वो रूट्स बता रहा है कि डिफर बाय 2 है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जो है हम लोग लेट कर लेते हैं, अल्फ़ा जो है हमारे पास रूट है, अल्फ़ा बी द रूट। ठीक है, तो गिवन कंडीशन के मुताबिक बोथ रूट्स आर डिफर बाय 2। तो एक अल्फ़ा है तो दूसरा रूट हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा -2 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो अब हमने क्या करना है, इस गिवन इक्वेशन में से ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी 1, बी हमारे पास है 3 और सी की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, p-2 है।
तो सम फाइंड करना है। सम हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस टू दैट इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। क्योंकि सम एस स्टैंड फॉर सम ऑफ द रूट्स है, तो जो रूट हमारे पास हैं वो ये वाले हैं, तो ये हम इस तरह से लिख लेंगे। फर्दर जो है ये हमारे पास आ जाएगा टू अल्फ़ा माइनस टू दैट इज इक्वल टू बी की वैल्यू है यहाँ पर हमारे पास थ्री और ए हमारे पास यहाँ से वन है। तो ये आ जाएगा टू अल्फ़ा माइनस टू दैट इज इक्वल टू माइनस थ्री। टू अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस थ्री प्लस टू, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ से माइनस टू को राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया तो वो प्लस टू हो गया। तो टू अल्फ़ा हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस वन। तो अल्फ़ा की जो हमारे पास यहाँ से वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी माइनस वन बाई टू। ठीक है, ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है। अब हमने क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस टू दैट इज इक्वल टू सी ओवर ए। तो अब जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें सी की वैल्यू p माइनस टू है और a की वैल्यू वन है। ये पुट कर देते हैं, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस टू इज इक्वल टू p माइनस टू ओवर वन। अल्फ़ा की वैल्यू भी पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो अल्फ़ा की वैल्यू है यहाँ से हमारे पास माइनस वन बाई टू इंटू माइनस वन बाई टू माइनस टू दैट इज इक्वल टू p माइनस टू आ जाएगा। है हमारे पास टू एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। माइनस वन बाई टू, टू एलसीएम आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा माइनस वन माइनस फोर दैट इज इक्वल टू पी माइनस टू। अब ये नीचे वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, टू टू टाइम्स फोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस वन बाई टू, एक स्टेप और कर लेते हैं, माइनस फाइव बाई टू दैट इज इक्वल टू पी माइनस टू। ये माइनस माइनस प्लस फाइव बाई फोर, अब ये माइनस है, जब इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस टू दैट इज इक्वल टू पी। फोर एलसीएम आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये आ जाएगा फाइव प्लस एट दैट इज इक्वल टू पी। तो यहाँ से आ जाएगा थर्टीन ओवर फोर इज इक्वल टू पी। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, पी की वैल्यू आ गई है, और यही हमने फाइंड आउट करनी थी। अगर क्वेश्चन नंबर फाइव है, फाइंड m द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सेटिस्फाई द रिलेशन। ठीक है, ये इक्वेशन गिवन है और ये हमने रिलेशन सेटिस्फाई करना है और इसके थ्रू हमने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन जो इक्वेशन है वो लिख लेते हैं हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ से जो है अब हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, a की वैल्यू लिख लेनी है। तो a की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी वन, b की वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ से आ जाएगी माइनस सेवन और c हमारे पास आ जाएगा यहाँ से थ्री एम माइनस फाइव। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ ले लिए हैं। तो अगेन हमने यहाँ से सम फाइंड करना है। तो सम किसके इक्वल होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि जो उसने हमारे पास क्वेश्चन के अंदर रूट्स दिए हैं वो अल्फ़ा और बीटा दिए हैं, तो उसी को लेके चलना होगा हमने। तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस बी ओवर ए। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज़ इक्वल टू, यहाँ से जो हमारे पास b की वैल्यू है वो है जी माइनस सेवन और a की जो वैल्यू है वो वन है। ठीक है, तो ये आ जाएगा फर्दर अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू सेवन। इसको इक्वेशन वन का नाम दे देते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने अब प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट p दैट इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। तो यहाँ से जो हमारे पास c की वैल्यू है वो है थ्री एम माइनस फाइव, वो पुट कर देते हैं। अल्फ़ा बीटा दैट इज इक्वल टू थ्री एम माइनस फाइव ओवर वन। ये जो है हमारे पास इक्वेशन टू आ गई है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब जो है हमारे पास जो गिवन रिलेशन था वो क्या है, थ्री अल्फ़ा प्लस टू बीटा दैट इज इक्वल टू फोर। ठीक है, तो ये हमारे पास गिवन डाटा है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ से एक
रूट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं बीटा की। तो जो हमारे पास यहाँ से बीटा की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, यहाँ पे लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ से, बीटा इज इक्वल टू 7 माइनस अल्फ़ा। तो ये वाली जो वैल्यू है उसको हमने क्या करना है, इस इक्वेशन में पुट कर देना है। तो 3 अल्फ़ा प्लस 2 इंटू 7 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 4। अब ये सारी इक्वेशन जो है अल्फ़ा में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 3 अल्फ़ा प्लस 2 7 टाइम्स 14 माइनस 2 अल्फ़ा, 14 माइनस 2 अल्फ़ा दैट इज इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस 14 इज इक्वल टू 4। अल्फ़ा इज इक्वल टू 4 माइनस 14। तो अल्फ़ा की यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, -10। तो ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। तो अब ये वाली जो अल्फ़ा की वैल्यू आई है इसको हमने क्या करना है, इसी रिलेशन में पुट करके बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास है 3 इंटू -10 प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। -30 प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। 2 बीटा इज इक्वल टू 4 प्लस 30। ठीक है, तो 2 बीटा यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 34। तो 2 इधर पे 2 को शिफ्ट कर देते हैं तो वहाँ से बीटा आ जाएगा 34/2। तो 2 1 टाइम्स 2 7 टाइम्स, तो यहाँ से जो बीटा की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 17 आ जाएगी। तो हम लोगों ने जो है m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 गिवन है। ठीक है, इसको अब ले लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 3m-5। तो अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास -10, बीटा की वैल्यू ये 17 है, दैट इज इक्वल टू 3m-5। तो ये आ जाएगा -170, दैट इज इक्वल टू 3m-5। ये -5 है, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो +5 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा -170 प्लस 5 इज इक्वल टू 3m इज इक्वल टू 3m। अब इधर ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। तो -165/3 इज इक्वल टू m। m। तो अब जो है हमने यहाँ से इसको डिवाइड कर लेना है 3 से। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 5 टाइम्स 15, 3 1 टाइम, 3 5 टाइम्स एंड 3 5 टाइम्स। तो ये हमारे पास m की क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, -55। तो यही हमने फाइंड आउट करनी थी। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² प्लस 7x प्लस 3m-5 satisfy the relation 3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। तो इसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो ए हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 1, बी की वैल्यू जो है हमारे पास 7 है, और सी हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा 3m-5। ये सेम टू सेम फर्स्ट पार्ट की तरह है, जस्ट बी की वैल्यू यहाँ पर 7 है और वहाँ पर हमारे पास -7 थी। तो अब हमें पता है सम किसके इक्वल होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू -c -b/a। ठीक है, तो ये हमारे पास सम आ जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ से आ जाएगा, b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -7 ओवर a हमारे पास 1 है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ से आ जाएगा -7। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। इसके बाद जो है हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट b से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c ओवर a।
तो सी की जो वैल्यू है वो हमारे पास है यहाँ से 3m-5/1, ठीक हो गया। तो यहाँ से जो अल्फ़ा बीटा आ जाएगा वो क्या है, 3m-5, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं हम लोग। अब हमारे पास जो रिलेशन गिवन है वो ये है 3α-2 बीटा दैट इज इक्वल टू 4, ठीक है, ये रिलेशन है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है ये वाली, ठीक है, इसमें से जो है बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम बीटा की वैल्यू देखें वो क्या आ जाएगी, -7 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बीटा इज इक्वल टू -7 माइनस अल्फ़ा, और ब्रैकेट में यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक हो गया। तो ये वाली वैल्यू जो है अब हमने इस इक्वेशन में पुट कर देनी है, इसको आप कोई भी नाम दे दें, ठीक है। तो पुट अबव वैल्यू इन इक्वेशन ए, तो ये आ जाएगी 3α -2 इंटू बीटा की वैल्यू -7 माइनस अल्फ़ा दैट इज इक्वल टू 4। फर्दर ये हमारे पास आ जाएगा 3α माइनस, अब 2 को -7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, 14, एंड माइनस माइनस प्लस 2α इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5α दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 14, अल्फ़ा इज इक्वल टू -10/5, ठीक है। 5 1 टाइम्स, 5 2 टाइम्स, तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू, तो यहाँ से जो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, -2, ठीक है। ये अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड हो गई है। तो अब यही वाली अल्फ़ा की जो वैल्यू है हम लोगों ने क्या करना है, ये जो रिलेशन है इसी में पुट करके बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 3 इंटू -2 बीटा दैट इज इक्वल टू 4, ठीक है। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया मैंने उस रिलेशन के अंदर, तो ये आ जाएगा -6 -2 बीटा दैट इज इक्वल टू 4। ये -6 है, राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा +6। तो -2 बीटा दैट इज इक्वल टू 4 + 6। फर्दर जो है ये हमारे पास हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू 10/-2, ठीक है। 2 1 टाइम्स, 2 5 टाइम्स, तो बीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी, -5 आ जाएगी। ये बीटा फाइंड आउट हो गया है। तो अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास रिलेशन बना है इक्वेशन 2 का, अल्फ़ा बीटा दैट इज इक्वल टू 3m-1, तो यहाँ पर जो है अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इक्वेशन 2, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 3m-5, अल्फ़ा की वैल्यू जो है हमारे पास आई है -2, बीटा की वैल्यू -5 इज इक्वल टू 3m-5 हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस, 5 2 टाइम्स 10 दैट इज इक्वल टू 3m-5। तो ये -5 है, इक्वल टू लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो +5, तो ये हमारे पास हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 3m। तो ये 3 जो है अब डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 15/3 इज इक्वल टू m, 3 1 टाइम्स और 3 5 टाइम्स। तो m की यहाँ से जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो 5 आ जाएगी। तो हमने m की ही वैल्यू फाइंड करनी थी, यही आंसर है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन हमें गिवन है 3x² - 2x + 7m-2 इज इक्वल टू 0, सेटिस्फाई द रिलेशन 7α - 3 बीटा इज इक्वल टू 18। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो इक्वेशन गिवन है वो लिख लेनी है। ये इक्वेशन हमें गिवन है तो इसमें से हमने फर्स्ट ऑफ ऑल a b और c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है।
जैसे क्वाड्रेटिक फार्मूले में हम ए बी सी की वैल्यू फाइंड करते हैं, वैसे ही हमने यहाँ से भी ए बी सी की वैल्यू ले लेनी है। तो ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3, बी की वैल्यू आ जाएगी -2, सी की वैल्यू है हमारे पास 7m+2। ठीक है, तो सम ऑफ द रूट फाइंड करना है, दैट इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए। ठीक है, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, सी बी की वैल्यू है हमारे पास -2, तो ये आ जाएगा -2 तो अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 2/3। हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई है। फर्दर जो है अब हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है, दैट इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। तो सी की जो हमारे पास वैल्यू है वो हमारे पास है 7m ओवर ए, हमारे पास 3 है, तो इधर लेफ्ट अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अब हम इक्वेशन 2 का नाम क्या देते हैं। हमने क्योंकि m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जो हमारे पास रिलेशन गिवन है वो लिख लेते हैं, 7α माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये रिलेशन आ गया, तो जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी यहाँ से जो है हम लोग बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा 2/3 माइनस अल्फ़ा, बीटा इज इक्वल टू 2/3 माइनस अल्फ़ा। ठीक हो गया, ये हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई, और हम यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक हो गया, और अब ये बीटा की वैल्यू जो है हमने इस रिलेशन में पुट कर देनी है, तो ये आ जाएगा 7 अल्फ़ा -3 इंटू बीटा की वैल्यू 2/3 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 18 आ जाएगा। अब ये 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 अल्फ़ा माइनस इंटू 3 2 टाइम्स 6 ओवर 3 माइनस 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू 18। अब ये लिखें तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो रहा है, 3 1 टाइम्स 3 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 7 अल्फ़ा -2 प्लस 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू 18। तो 7 अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा दैट इज इक्वल टू 10 अल्फ़ा, ये -2 है उधर जाके +2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 18 + 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 20/10। 10 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 10 1 टाइम्स 10 2 टाइम्स, तो यहाँ से अल्फ़ा की जो वैल्यू आ जाएगी वो 2 आ जाएगी। अब ये वाली जो अल्फ़ा की वैल्यू है हमने क्या करना है, इसी रिलेशन में पुट कर देना है, तो ये आ जाएगा 7 × 2 -3 बीटा इज इक्वल टू 18। तो यहाँ से अब बीटा की वैल्यू आ जाएगी, तो 7 2 टाइम्स 14 -3 बीटा इज इक्वल टू 18। 14 उधर जाकर हम माइनस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा -3 बीटा इज इक्वल टू 18 माइनस 14। तो 18 माइनस 14 दैट इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से हमारे पास जो बीटा की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, -4/3। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये बीटा और अल्फ़ा की वैल्यू जो है इक्वेशन 2 में पुट कर देनी है। तो यहाँ पे इक्वेशन 2 लिख लेते हैं, अल्फ़ा बीटा दैट इज इक्वल टू 7m + 2/3। तो यहाँ पे आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक हो गया, अल्फ़ा की वैल्यू 2 है, बीटा की वैल्यू -4/3 है, दैट इज इक्वल टू 7m + 2/3। फर्दर 2 4 टाइम्स 8/3 माइनस में आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 7m + 2/3 आ जाएगा। अब ये 3 जो है लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -8/3 × 3
दैट इज इक्वल टू 7m प्लस 2। ये 3 इस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा -8 दैट इज इक्वल टू 7m प्लस 2 आ जाएगा। फर्दर इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 7m प्लस 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 7m प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो 7m इज इक्वल टू -10, तो m की यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, -10/7। तो यही जो है हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक लाजमी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो जाए। और अगर किसी भी किस्म का आप लोगों का क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप लोगों को फ़ौरन रिप्लाई कर दिया जाएगा। एक्सरसाइज 2.3 का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड m। इसमें भी अब हमने m फाइंड करना है। इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज इक्वल टू गिवन नंबर लैम्डा, ठीक है। कहता है जो हमारे पास रूट्स हैं अगर हम उनका सम लें और प्रोडक्ट लें तो वो किसके इक्वल आ रहा है, लैम्डा के इक्वल आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट पार्ट की इक्वेशन लिख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे दो रूट्स जो हैं वो कंसिडर कर लेते हैं। लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो इनका सम जो है वो क्या होगा, s इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू -b/a। तो यहाँ से जो हमारे पास b की वैल्यू है वो डायरेक्ट लिख लेते हैं, -7m-5 और a की वैल्यू हमारे पास है 2m प्लस 3, ठीक है। तो इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो ये फर्दर आ जाएगा 5-7m। या ऐसे ही रहने दें। अब हम जो है यहाँ से प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट क्या होता है हमारे पास, अल्फ़ा बीटा दैट इज इक्वल टू c/a, ठीक है। तो यहाँ से c की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ रही है 3m-10 दैट इज इक्वल टू 3m-10 ओवर a की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है 2m प्लस 3, ठीक है। तो जो हमारे पास कंडीशन है वो क्या है कि सम ऑफ द रूट अल्फ़ा प्लस बीटा एक नंबर है लैम्डा उसके इक्वल है, और इसी तरह प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल है, वो भी लैम्डा के इक्वल है। अगर अब इस इक्वेशन को 1 कह लें, इस इक्वेशन को 2 कह लें, तो इन दोनों इक्वेशन में देखें तो राइट हैंड साइड इक्वल्स हैं, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इन दोनों की आपस में इक्वल होंगी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा, ठीक हो गया। अब जस्ट हमने क्या करना है, इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट कर देनी है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा है -7m-5 ओवर 2m+3, ठीक है। कहाँ से लिखी, ये जो हमने यहाँ से फाइंड आउट की थी ये वाली, ठीक है। दैट इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा हमारे पास आ गया है 3m-10 ओवर 2m+3, ठीक हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप लोग। अब फर्दर हमने क्या करना है, ये जो नीचे 2m+3 गिवन है लेफ़्ट साइड वाला, इसको अब हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा -7m-5 दैट इज इक्वल टू 3m-10 ओवर 2m+3 मल्टीप्लाई बाय 2m+3, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखें यहाँ पर ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, तो रिमेनिंग टर्म्स हमारे पास रह जाएंगी -7m-5 दैट इज इक्वल टू 3m-10। हमें m की वैल्यू चाहिए,
तो m को अब हम यहाँ से एलिमिनेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -7m+5 दैट इज इक्वल टू 3m-10। -7n को जो है हम लोग क्या करते हैं, राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, और ये हमारे पास आ जाएगा 3m+7m। ठीक हो गया। और ये वाला जो -10 है इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5+10। तो ये हमारे पास जो इसकी जो हमारे पास अब वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 15 इज इक्वल टू 10m। तो यहाँ से m की वैल्यू हमारे पास फर्दर आ जाएगी 15/10। ठीक है। तो फाइनली m जो है हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, अब इसको जो है हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। 5 3 टाइम्स 15 और 5 2 टाइम्स 10, तो ये m की वैल्यू आ गई। यही हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है। लास्ट पार्ट गिवन है, इसमें भी हमने m की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है। और इक्वेशन हमारे पास है 4x² माइनस ब्रैकेट 3m+5m ब्रैकेट x माइनस ब्रैकेट 9m माइनस 17 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें से इक्वेशन लिख लेते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है, तो इसमें अब हमने क्या करना है, लेट कर लेना है। लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है। इसको इक्वेशन 1 कह लेते हैं। तो अब सम किसके इक्वल है हमारे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू -b/a। ठीक हो गया। और प्रोडक्ट हमारे पास किसके इक्वल है, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a। ये लिख लेने हैं। अब इक्वेशन 1 में से हमारे पास ए बी सी की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, a इज इक्वल टू 4, b की वैल्यू जो है वो आ जाएगी हमारे पास -3+5m। ठीक है। और c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -9m माइनस 17। ठीक है। तो अब जो है हमने फर्स्ट ऑफ ऑल सम फाइंड कर लेना है। तो सम किसके इक्वल है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो b की वैल्यू है -3m+5। अब माइनस फार्मूले वाला। ठीक है। b की वैल्यू है -3+5m ओवर a की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, 4 है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3+5m/4 आ जाएगा। और इसी तरह अल्फ़ा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, वो क्या आ जाएगा, c/a। तो c हमारे पास है -9m-17 और a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब जो हमारे पास गिवन कंडीशन है वो ये है, यहाँ पे लिख लेते हैं कंडीशन अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट किसके इक्वल है, एक नंबर है लैम्डा के इक्वल है। इक्वेशन 1 आ गई। और इसी तरह प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल है, लैम्डा के इक्वल है। इक्वेशन 2 आ गई। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें, तो अगर इक्वेशन 1 की राइट साइड और इक्वेशन 2 की राइट साइड इक्वल्स हैं, तो मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट साइड भी फिर इक्वल्स होंगी। ठीक है। तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा। ठीक है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू लिख लेते हैं 3+5m/4 दैट इज इक्वल टू माइनस इंटू 9m-17/4। तो ये अब 4 जो है बोथ साइड डिवाइड में है, तो इसका मतलब इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये कैंसिल हो जाएगा। 3+5m दैट इज इक्वल टू -9m+17। ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये -9m जो है इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा 5m + 9m
दैट इज़ इक्वल टू 17 और ये +3 है, उधर जाके क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो 9 + 5 दैट इज़ इक्वल टू 14 m इज़ इक्वल टू 17 -3 इज़ इक्वल टू 14। तो ये हमारे पास 14 14 से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि राइट साइड पे डिवाइड करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो वहाँ से 14 1 टाइम्स आ जाएगा, तो m की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ये हमारे पास आंसर आ गया। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 का। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक लाजमी कीजिएगा, और अगर किसी किस्म का क्वेश्चन है आप लोगों के माइंड में तो वो लाजमी पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।